एक औरत के घर में नए किराएदार रहने के लिए आते हैं। उस औरत का पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो कहता है, तुम किराएदार तो रख रही हो लेकिन ज़रा संभल कर रहना, क्योंकि किराएदारों का कोई भरोसा नहीं होता। वो कहती है, नहीं, जो किराएदार मैंने रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उसका पति कहता है, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। वो इतना कहकर ऑफिस चला जाता है। वो किराएदारों के साथ खुश रहती है। उसके किराएदार उससे पूछते हैं, तुम्हारे पति काम क्या करते हैं? वो अपने घर के कोने कोने की खबर उन्हें दे देती है कि मेरे पति महीने में लाखों कमाते हैं, मेरे घर में इतने गहने हैं और मेरा घर कितना बड़ा है। ये सुनकर उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम ये सारा माल हमारा कर ले। वो दोनों रातों रात रचते हैं और कहते हैं, कल हम इस घर मालकिन को अपनी चालाकी से फंसा लेंगे और इसका माल हड़प लेंगे। मालकिन को अगले दिन फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके झांसे में नहीं आती और उनकी बातें मजाक में ले जाती है। फिर वो रात को दूसरा तरीका आजमाते हैं और किराएदार मालकिन को अपने प्यार के झांसे में फंसा लेता है। वो मालकिन उसके प्यार के झांसे में फंस जाती है और अपना सारा माल उसे देने की सोच लेती है। वो आदमी फिर अपना दिमाग चलाता है और कहता है, अगर मैं ऐसे इसका माल हड़प लूँगा तो इसका हस्बैंड आराम से नहीं बैठेगा, मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। वो उसे भड़काता है और अपने प्यार की झूठी कस्में खिलाता है और उससे कहता है, अगर तुम अपने पति को मार दो तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे दूँगा, और जब तुम अपने पति को मार दोगी तो मैं भी अपनी पत्नी को मार दूँगा। वो ये सुनते ही और खुश हो जाती है और जब उसका पति ऑफिस से आता है तो वो खाना खाने के बाद सोने जाता है और सोते वक्त उसे दूध पीने की आदत होती है। वो उस दूध में जहर मिलाकर उसे दे देती है। सुबह जब वो उठता है तो जिंदा नहीं रहता। जब किराएदारों को ये बात पता चलती है तो वो अपना दिमाग चलाते हैं और पुलिस पर फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है और देखती है कि इस शख्स को जहर दिया गया है। वो मामले की छानबीन करती है। वो किराएदार बताते हैं कि इन्होंने अपने पति को जहर देकर मार दिया। वो औरत उसके इस धोखे को देखकर अपने होश खो देती है और कुछ पागल सी हो जाती है। कहती है, ये मैंने क्या किया? तुम्हारे बहकावे में आकर पुलिस उसे ले जाती है। कुछ दिन तो वो पागल सी होकर जेल में रह लेती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो पुलिस को सच्चाई बताती है। पुलिस सच्चाई जानने के बाद उन किराएदारों के पास जाते हैं। तब तक वे किराएदार उस औरत का सारा माल लेकर वहां से जा चुके होते हैं। पुलिस को काफ़ी दिन लग जाते हैं उन्हें ढूंढने में। फिर वो आदमी पुलिस को मिलता है। पुलिस उसका पीछा करती है। वो तेजी से भागता है। पुलिस उसको पकड़ ही लेती है और फिर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहने लगते हैं कि हम इनके घर में किराएदार रहने आए थे। ये हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते थे और इन्होंने हमें सारे माल की जानकारी दे दी थी, इसलिए हमारे मन में लालच आया और हमने ये काम किया। पुलिस को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, अगर आप किराएदार रखते हो तो ज़रूरी नहीं उसे अपनी जानकारी दो। किराएदारों से किराएदारों की तरह ही मतलब रखो, जबकि वह तुम्हारे जानने वाले भी नहीं हैं। उस औरत को छोड़कर किराएदारों को उम्र कैद की सज़ा देते हैं और फिर औरत अपनी सारी दौलत अनाथ आश्रम में देकर खुद भी वहीं रहती है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी बहकावे में आकर अपने घर वालों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो साथ हमारे अपने हमारा दे सकते हैं वो कोई गैर नहीं दे सकता। आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब।